आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अली सम्राट। देखिए, बीजेपी नेता राम कदम ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और उनके समर्थक अप्रत्यक्ष रूप से आतंकियों का समर्थन करते हैं। दिल्ली आतंकी हमले पर उन्होंने कहा, दिल्ली आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई के जो बयान आए थे उसी पर पलटवार किया है बीजेपी नेता राम कदम ने। उन्होंने कहा कि जब भी हमारे देश में कोई आतंकी हमला होता है, कांग्रेस और उनके नेता अप्रत्यक्ष रूप से उन आतंकियों का समर्थन करते हैं। जांच हो रही है। कांग्रेस नेताओं को धमाके से पहले कैसे पता चलता है कि इसमें कौन शामिल है? हुसैन दलवाई दिल्ली बम धमाके के आतंकियों को पनाह देना चाहते हैं और जांच को भटकाना चाहते हैं। उनका बयान निंदनीय है। जब भी हमारे देश में कोई भी आतंकवादी हमले होते हैं तो इसके पूर्व में भी हमने देखा है कि कांग्रेस दल और उनके नेता उन आतंकवादियों का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करते हैं। अब दिल्ली में जो बम स्फोट हुआ है, इस मामले में जो आतंकवादी होंगे उनकी जांच हो रही है। अब जांच के पहले ये कांग्रेस नेता कब से त्रिकालदर्शी हो गए कि जांच के पहले ही पता चला कि उसमें कौन होगा कौन नहीं होगा। सीधे तौर पर इस बम ब्लास्ट में जो आतंकवादी है उनको समर्थन देने के चक्कर में, उनको बचाने के चक्कर में कांग्रेस के नेता का यह दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इनके सारे बयान देखो, राहुल गांधी हो या इनके अन्य नेता हो, पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी खुश हो, उनके पीछे पहाड़ की तरह ये खड़े रहते हैं। इस प्रकार की इनकी बयानबाजी होती है। कहीं ना कहीं हुसैन दलवाई दिल्ली बम कांड मामले में जो आतंकवादी है उनको पनाह देना चाहते हैं, जांच को भटकाना चाहते हैं। इसके लिए उनकी ये बयानबाजी है, निंदाजनक है। जांच एजेंसियां काम करे, काम करने दे उन्हें। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने एसआईआर पर कहा है और उन्होंने सीधे सीधे महागठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जनता घुसपैठिया समर्थक महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जनता घुसपैठिया समर्थक दलों को सजा दे रही है। जनता लगातार घुसपैठिया समर्थक दलों को सजा दे रही है। एसआईआर लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी प्रक्रिया है, लेकिन कुछ इंडी गठबंधन के नेता लगातार देश की संवैधानिक संस्थाओं को, भारतीयता को, सनातन को बदनाम करने के अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का हिस्सा बनकर एक टूल किट की तरह काम कर रहे हैं। जनता लगातार घुसपैठिया समर्थक दलों को घटिया बेहुदा राजनीति करने के लिए सजा दे रही है। मतदाता शुद्धिकरण लोकतंत्र के लिए बेहद अनिवार्य प्रक्रिया है और भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव योग को मिले संवैधानिक अधिकारों में से एक है। लेकिन कुछ इंडी गठबंधन के नेता लगातार देश के इंस्टीट्यूशंस को, संवैधानिक संस्थाओं को, भारतीयता को, सनातन को बदनाम करने का इंटरनेशनल षड्यंत्र का हिस्सा बनकर एक टूल किट की तरह काम कर रहे हैं। कैसे कोई विदेशी घुसपैठिया भारत का मतदाता बनकर भारत में नेता चुनने का अधिकार प्राप्त कर सकता है? सर, दूसरी तरफ अगर बात करें रखनी चाहिए और जहां तक पारिवारिक मामला है, मैं खुद देख रहा हूं, इसमें किसी को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। पूरा परिवार खुद मीडिया में है और एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। जंगल राज क्या होता है वहां स्पष्ट दिख रहा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एसआईआर को सही ठहराया है और उन्होंने कहा है कि एसआईआर बहुत जरूरी प्रक्रिया है और एसआईआर के बाद मतदाताओं में तो खुशी की लहर है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कई बातें कही। एसआईआर पर सवाल करने वाले जनता की नजर में स्वयं सवालों के घेरे में आ गए। मतदाता सूची के शुद्धिकरण का अभियान लोकतंत्र की मजबूती के लिए पवित्र महायज्ञ है। एसआईआर के बाद वहां के मतदाताओं में खुशी की लहर, बिहार के मतदाताओं में खुशी की लहर है। एसआईआर पर सवाल करने वाले जनता की नजर में स्वयं सवाल के घेरे में आ गए हैं। मतदाता सूची के शुद्धिकरण का जो अभियान है वो लोकतंत्र की मजबूती के लिए पवित्र महायज्ञ है और इसमें जो बाधा डालने की कोशिश कर रहे हैं
जनता उनकी राजनीतिक यात्रा में बाधा डाल रही है और बिहार चुनाव का जो परिणाम अभी शानदार आया है, SIR के बाद आया है और SIR के बाद वहाँ के मतदाताओं में खुशी की लहर है। उत्साहपूर्वक सबने मतदान किया है। जो मृतक मतदाता थे मतदाता सूची से हटाए गए, जो डुप्लीकेट मतदाता थे वो हटाए गए, जो युवा मतदाता थे वो जोड़े गए, जो घुसपैठिए मतदाता थे जिन्होंने कोई प्रमाण देने में सफलता नहीं प्राप्त की उनका नाम हटा होगा। अब ये SIR का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, इसका स्वागत करते हैं। और जो लोग विरोध करते हैं बस उनको यही कहेंगे कि SIR सहित लोकतंत्र की मजबूती के किसी भी प्रयास में अगर बाधा डालोगे तो उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि एनडीए ने बिहार में भारी बहुमत एनडीए को जनता ने बिहार में भारी बहुमत से जिताया और आगे भी समर्थन देती रहेगी। उन्होंने कहा कि राजद नेता अभी भी जनता के जनादेश और जमीनी हकीकत को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जनता एनडीए को समर्थन आने वाले समय में भी एनडीए को देते रहेगी। आरजेडी के लोग अभी तक जमीनी सच्चाई को पचा पाने में एक तरह से कहिए कि स्वीकार नहीं कर रहे हैं इसको। जमीनी सच्चाई को अगर स्वीकार करें तो भविष्य में थोड़ा अच्छा भी हो सकता है, या इस बार भी स्वीकार करते तो थोड़ा और अच्छा हो सकता था। लेकिन इसी तरह के लोग हैं, इसी तरह की बात करते हैं, तो हम तो कामना करेंगे कि ऐसे ही आरजेडी के लोग हवा में बात करते रहें और जनता एनडीए का समर्थन करती रहे। मोदी जी कई मीटिंग करते हैं तो कहते हैं कि 15 साल तो उनको भी मिला था, लेकिन उन्होंने जंगल किया, हमने तो विकास का काम किया है। क्या ये तो साफ है सामने ना भाई, 15 साल में कितना कुछ हुआ है, 20 साल में आप कहीं भी देख सकते हैं। और उनकी जो सरकार थी उस समय क्या हो रहा था, साफ अंतर तो साफ दिख रहा है। जिससे शपथ ग्रहण का समय निकल चुका है और बहुत सारे मंत्री हो रही है, क्योंकि आपके पार्टी से भी मंत्री। अब वो देखिएगा जो होगा, जब होगा तब देखिएगा। सर, जिस तरीके से उनके परिवार में फूट देखने को मिल रही है और अलग अलग की बातें सामने आ रही है, तो कहा जा रहा है कि आरजेडी के कुछ विधायक जो है आपके एनडीए के सपोर्ट में भी नजर आ रहे हैं। क्या कुछ है? देखिए, उनके यहाँ जो दुर्गति हुई है, उस दुर्गति के रहते हुए कौन उनके साथ रहना चाहेगा? तो स्वाभाविक है, उनकी पार्टी के विधायक अगर इधर उधर सोच रहे हैं तो यह स्वाभाविक है। क्या कुछ रहेगा सर शपथ ग्रहण का दिन? नया मंत्री फेस देखने को मिलेंगे बहुत सारे, या फिर अब जो देखने को मिलेगा देखिएगा, अभी कैसे बताना सब। चलिए आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता शहीद शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिना वजह कांग्रेस बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि बिना वजह कांग्रेस बयानबाजी करती है। SIR को लेकर बिहार में एक व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसने चुनाव आयोग को आकर शिकायत की हो कि उसका वोट काट दिया गया है। बिहार में जो 6 लोग कांग्रेस से जीते हैं वे लोग अपनी शख्सियत पर चुनाव जीते हैं, वे कांग्रेस के कारण चुनाव नहीं जीते हैं। कांग्रेस खत्म हो रही है। बीजेपी नेता शहीद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस खत्म हो रही है और उनके नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी बेवजह की बयानबाजी कर रही है। SIR में बिहार में एक व्यक्ति नहीं मिला जिसने चुनाव आयोग को आकर शिकायत की हो कि उसका वोट काट दिया गया है। कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं कर पाए, कोई कांग्रेस एतराज नहीं कर पाई। चुनाव आयोग के पास जाकर उन्होंने कोई कागज पेश नहीं किए। जब चुनाव हो गया और हमारी नीति अच्छी रही, हम जीत गए और कांग्रेस जो बेमन से चुनाव लड़ रही थी बुरी तरह हार गई, उसको तो खुश होना चाहिए कि 600% की बढ़ोतरी हुई है कांग्रेस में दिल्ली के चुनाव से। दिल्ली में 0 आया था और बिहार में कम से कम 6 सीट आ गई। खुश होने की जगह नाराज हो रही है। मुझे तो लग रहा था, मैंने बयान भी दिया था कि कांग्रेस 0 पे आउट हो जाएगी, लेकिन 6 जीतने में कामयाब हो गई। वो ऐसे लोग जीते जो अपनी शख्सियत, अपने नेतृत्व पर जीते, वो कांग्रेस के सिंबल की वजह से नहीं जीते। लेकिन आज कांग्रेस को लगता है कि जब वो बुरी तरह हार गए तो बहाना क्या लिया जाए, तो उन्होंने पहले ईवीएम का बहाना लेते थे, अब SIR का बहाना तलाश लिया है। बहाने से बचने वाले नहीं है। कांग्रेस खत्म हो रही है, उनके नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस में एक दिन बंटवारा जबरदस्त हो जाएगा और कांग्रेस पतन की तरफ है। इसलिए SIR को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी के विजयी उम्मीदवार नितिन नवीन ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आखिर तेजस्वी यादव कब तक चुनाव आयोग पर
हार का रोना रोते रहेंगे कब तक? तेजस्वी कब तक चुनाव आयोग पर हार का रोना रोते रहेंगे? ये नितिन नवीन ने सीधे सीधे तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है, उनके बयान पर कहा है। उन्होंने कहा है कि जो न परिवार को संभाल पाया न पार्टी को संभाल पाया, कब तक चुनाव आयोग पर हार का रोना रोएंगे? तेजस्वी यादव, अगर ईवीएम से हारना होता तो आप राघोपुर सीट भी हार गए होते। उन्होंने कहा कि महागठबंधन द्वारा ऐसे वायदे किए गए थे जिन पर जनता का कोई भरोसा नहीं था। जनता ने इसका करारा जवाब दिया। तेजस्वी यादव को इतनी बड़ी हार से सीखना चाहिए। है भी जब देश भर में विकास की सरकारें बनी और विकास की योजनाओं को प्राथमिकता मिला, जनता ने उस पर विश्वास किया। और मैं भी मानता हूं कि आज बिहार के विकास को जो रफ्तार देने का संकल्प, यह जो हम लोगों ने विकास किया, जनता ने उस पर विश्वास किया और यही कारण इतना बड़ा प्रचंड मैंडेट हमारे नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिल पाया। राजद ने जिस तरीके से कल बैठक बुलाया था, समीक्षा बैठक, उसमें हार का वो वोट चोरी और ईवीएम का दुरुपयोग का बताया। अब अंदर खाने क्या खेल हुआ, जो न परिवार को संभाल पाया न जो पार्टी को संभाल पाया। अंदर खाने अपने अंदर उठ रहे विरोध को उन्होंने ईवीएम पर ले गए और इलेक्शन कमीशन पे, कब तक इलेक्शन कमीशन पे हार का रोना रोएंगे? तेजस्वी यादव जी, अगर हारना होता ईवीएम से तो आप भी हार गए होते। जनता ने आपको हराया। पूरे आपके जितनी ऐसे वादे थे जिस पर जनता को कोई भरोसा नहीं था, अनरियलिस्टिक घोषणा पत्र लेके आए, जनता ने आपको करारा जवाब दिया। अब इससे सीख लेने के बजाय अभी भी अपनी कमियों को दूसरे के माथे पर फोड़ने का जो काम कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जी इतनी बड़ी हार से सीखिए। कुछ अच्छा करने का अगर मानदा है तो कुछ सीखिएगा, तब अच्छा कर पाइएगा। तेजस्वी यादव को नेता, पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। भैया कुछ लोग हैं, अब उसी में कुछ को नेता चुनना है। अब वही लालू जी जिस प्रकार से बता रहे हैं कि मेरे ही बेटे को चुनना है, परिवार में भले बेइज्जत हो लेकिन मेरे ही, तो बंदूक के नोक पर वहाँ नेतृत्वकर्ता तय होते हैं। कल लालू यादव भी बैठक में पहुंचे थे और रोहिणी यादव के मामले पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि ये आंतरिक पारिवारिक मामला है। ठीक है, वो तो सही बात, आंतरिक पारिवारिक मामला है, लेकिन आपने जितना राजनीति को परिवार के अंदर ले गए उसका दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ा है। 20 नवंबर को अब तो वोट सेरेमनी है क्या? निश्चित रूप से नई सरकार के गठन के सारे रास्ते आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द 20 तारीख को माननीय अपने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण होगा नीतीश जी का, तो निश्चित रूप से एक बड़ा नए विकास के दौर शुरू होगा। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम बड़े नेता सब लोग के आने का सूचना है और अब एक एक करके सबकी कंफर्मेशन जैसे ही होगी आपको जानकारी दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विपक्ष पर एक बार फिर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष को हार से सीखना चाहिए, विपक्ष को जनादेश स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि देखिए, विपक्ष के नेता अपनी गलतियों की बात नहीं करते हैं, वे ईवीएम और अन्य चीज़ों पर दोष डालते हैं। यह सब बहानेबाजी है, इसका कोई मतलब नहीं है। 202 सीटें एनडीए को मिली है। विपक्ष कभी एसआईआर की बात नहीं करते तो कभी कुछ और बोलते हैं, कभी एसआईआर की बात बोलते हैं तो कभी कुछ और बोलते हैं। वो तो तय हो चुका है, आप लोग देखे होंगे क्या आपस में बातचीत हुई है और जीत जिस तरह से हुई है लोगों का, 89 सीट बीजेपी को और 84 सीट जदयू को, उसी रेशियो में मंत्री पद भी बांटा गया है। मुख्यमंत्री होंगे नीतीश कुमार जी और अलग अलग बैठकें हो गई है, जदयू की बैठक हो गई है, भाजपा की बैठक हो गई है और सम्मिलित बैठक 19 को संभवतः होगी और उसी में नेता चुने जाएंगे एनडीए का। अभी तो अलग अलग लोग चुने गए हैं और जब एनडीए का नेता चुने जाएंगे तब फिर वो राज्यपाल के यहाँ जा कर के अपना करेंगे, क्लेम करेंगे, तब उनको समय मिलेगा तो वोट होगा। जैसा कि सुनना है कि 20 तारीख को वोट होगा, प्रधानमंत्री जी ने भी समय दे रखा है। वो तो तय हो चुका है, आप लोग देखे होंगे क्या आपस में बातचीत हुई है और जीत जिस तरह से हुई है लोगों का, 89 सीट बीजेपी को और 84 सीट
जदयू को। देखिए, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सीधे सीधे कहा है कि आतंकवाद को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उन्होंने आतंकवाद का जोरदार विरोध किया है। कांग्रेस नेता है प्रमोद तिवारी। दिल्ली आतंकी विस्फोट मामले पर कहा कि अपनी बात रखने के लिए किसी को किसी की जान लेने का अधिकार नहीं है। आतंकवाद को कुचलना चाहिए। हमने आतंकवाद के लिए अपना सब कुछ लुटाया है। किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। किसी को अपनी बात रखने के लिए, कहने के लिए कोई अधिकार नहीं है कि वो निर्दोषों की जान ले। ये प्रवृत्ति और ये मानसिकता की मैं कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। आतंकवाद को पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ कुचलना चाहिए। हमने आतंकवाद पे अपना सर्वस्व लुटाया है। इंदिरा जी को, राजीव जी को, हम इसके दर्द को समझते हैं। आतंकवाद को किन्हीं भी शब्दों के साथ किसी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।